जिले में गोविंदपुर प्रखंड के विराजपुर गांव से शुभारंभ किया गया जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत प्रखंड कांग्रेस कमेटी गोविंदपुर की ओर से विराजपुर बाजार में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता एवं मंच संचालन प्रखंड अध्यक्ष मनोज हाड़ी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। अतिथियों ने भी कांग्रेस प्रखंड कमेटी गोविंदपुर के अध्यक्ष मनोज हाड़ी को माला पहनाकर स्वागत किया। आइए जानते हैं जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। धनबाद जिले के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से हम लोग एकत्रित हुए हैं और उस शुभ बेला में हम सबों के बीच हमारे जय भारत सत्याग्रह का जो कार्यक्रम आज शुरुआत पूरा जिला में मुझे लगता है इसी जगह से शुरुआत हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। ताली बजाएंगे। देखिए, आज लोकतंत्र पूरा देश में खतरे में पड़ गया है और लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी नहीं है। विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जब से 4000 किलोमीटर का पदयात्रा कार्यक्रम समाप्त कर करके लोकसभा पहुंचे थे, उन कार्यक्रमों के बाद मोदी सरकार से उन्होंने एक ही बात जानना चाहा था कि मोदी जी बताइए ये आप अडानी जी के साथ आपका क्या रिश्ता है। जब ये हवाई जहाज में आप उनके साथ पूरा विदेश का सफ़र कर रहे हैं, ये सिर्फ बता दीजिए कि अडानी जी से आपका क्या रिश्ता है। दूसरी बात कि अडानी जी के खाते में 20,000 करोड़ जो पैसा है वो किसका है। ये दो सवाल से पूरा केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरा हिल गई और पूरा उनको लोकसभा में उनकी इस आवाज़ को म्यूट किया गया। उसके बाद लगातार पार्लियामेंट को बीजेपी के लोगों के द्वारा बाधित किया जाता रहा और अंततः एक पुराने मामले में राहुल गांधी जी को सजा कराने का काम किया एक षड्यंत्र के तहत। और उसके बाद ये देखिए, कांग्रेस सजा के बाद उनकी तुरंत दूसरे दिन सदस्यता समाप्त हो जाती है, फिर तीसरे दिन उनका आवास खाली करने का नोटिस चला जाता है। यह कह कर कि आपके सदस्यता चली गई। और 7 वैसे बीजेपी के नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित 7 ऐसे हैं जो कोई सांसद के आवास में आराम से रह रहे हैं। यह कह कर कि इनको आतंकवादी खतरा है, जिससे दोनों प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की हत्या हो गई और उस शहीद परिवार के एक पूरा ओजस्वी सांसद के रूप में राहुल गांधी जी को आवास तुरंत खाली कराने का विपक्ष का ये सत्ता का ये हथकंडा ये कतई बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, बोलते हैं मोदी जी कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने यही किया था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, पहला देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी के ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया। ये है बड़ा दिल कांग्रेस का। 70 साल में कांग्रेस ने बोलते हैं क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने, जब हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मामलों का मंत्री बनाकर उनको जेनेवा भेजा। यह है कांग्रेस का बड़ा दिल। कांग्रेस ने हमेशा अगर सबको साथ लेकर चलने का काम किया, विपक्ष को भी विपक्ष का दर्जा दिया। और ये मोदी जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान में कोई विपक्ष नहीं रहे। आप आवाज़ उठाते हो तो आपको CBI परेशान करती है, ED परेशान करती है, इनकम टैक्स परेशान करती है। विपक्ष का आवाज़ वो अपने तानाशाही हथियार से कुचलना चाहते हैं, जिसे जनता अगले आने वाले 2024 में मोदी सरकार का पटखच्चा उड़ा करके समाप्त करेगी। हमको पूरा विश्वास है। यही नहीं, सब सवालों पर हम जनता के बीच में निकले हैं। एक गांव में, एक शहर में, पंचायत में, हम हाट बाजार में जा करके लोगों को बताने काम करेंगे और आने वाले 2024 में मोदी सरकार के खात्मा के लिए कोई भी कदम उठाएंगे कांग्रेस परिवार के लोग। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है जो AICC और हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम को तय किया गया है। जय भारत सत्याग्रह।
इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पर इस तरह से ने बर्बरता के साथ उनका संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, इसके खिलाफ में हम लोग ये सत्याग्रह शुरू किए हैं। चूँकि हम लोग गांधी के अनुयायी हैं, गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग सत्याग्रह एकदम हर एक गांव में जा कर के, हर एक कस्बों में जा कर के, हर एक पंचायत में जा कर के, रेवेन्यू विलेज में जा कर के इस तरह का सत्याग्रह कर लोगों को, ये आम जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं ये मोदी की सरकार किस तरह से हठधर्मी करके और लोकतंत्र को खतरे में डाल करके, लोकतंत्र को हत्या करके और किस तरह से अपने जो तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, उसका गलत दुरुपयोग करके कैसे देश को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि यही जो उन्होंने कहा है कि 70 साल में यदि ये सरकारी तंत्र का इस्तेमाल यदि हमारे कांग्रेस ने किया रहता तो आज भाजपा जो पार्टी बनी है ये कभी नहीं सतह पर आती, भाजपा पार्टी बनती ही नहीं। ये हमारा कांग्रेस का देन है कि लोकतंत्र को बचाए रखा है, आज तक जीवित रखा है, जिसको ये लोग हमारे जो भाजपा के जो मोदी की सरकार है उन्होंने तार कर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहा है। तो हम नवयुवक साथी ये प्रण लेते हैं और हम राहुल गांधी के हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग प्रण लेते हैं कि उनके मंसूबा को कभी जागरूक करते हुए इस बार 2024 में इस हठधर्मी सरकार को यहाँ से दूर हटाने का काम करेंगे और ऐसा दूर भेजेंगे वो जीवन में वापस नहीं आए।